हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झार चैनल। आज मैं पत्ता गोभी की एक बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और पत्ता गोभी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है और ख़ास करके बच्चों को तो एकदम पसंद नहीं आता है। लेकिन यदि इस तरह से आप पत्ता गोभी की रेसिपी बनाते हैं तो बच्चे जैसे मंचूरियन को चाव से खाते हैं, बस उसी तरह से इस रेसिपी को भी बड़े ही चाव से खाएंगे। तो बच्चों को जो रेसिपी पसंद नहीं आती है, खास करके जो वेजिटेबल पसंद नहीं आती है, तो उसको कुछ चेंज करके यदि बच्चों को बनाकर खिलाया जाए तो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं और उनके शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। और पत्ता गोभी तो बहुत ही फायदेमंद है, हम सभी जानते हैं। तो मैंने हाफ केजी से थोड़ा कम पत्ता गोभी लिया है, बहुत ही फ्रेश है। और इसे धो करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और बीच में जो उसका डंठल वाला पार्ट होता है तो उसे निकाल देते हैं। थोड़ा हार्ड होता है ये, आई टेस्ट में भी ये अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए इसे स्किप कर देते हैं। और सारे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और इसे चॉपर में थोड़ी थोड़ी मात्रा करके डालेंगे। और इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, बस बारीक कटी हुई ग्रेटेड होनी चाहिए। तो इसे चॉपर में चॉप कर रहे हैं जिससे कि ये बहुत ही बारीक हो जाए और कम समय में ये रेसिपी बन जाए। चॉपर में चॉप करने से इसका पानी हमें निकालना है तो बहुत ही आसानी से इसका सारा पानी निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीक हो गई है, अच्छे से चॉप हो गया है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो सारे को मैंने चॉप कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे कि कुछ देर 10-15 मिनट तक इसे मिला करके छोड़ देंगे तो जितना इसे पानी रिलीज़ करना है सारा पानी रिलीज़ कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा नमक डाल करके 10-15 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दिए हैं। 10-15 मिनट हो गया है। अब इसे एक सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा में अच्छे से डालकर सारे पानी को निचोड़ लेनी है अच्छी तरह से। सारे पानी निचोड़ लेने से होता ये है कि गीला नहीं होता है, इसका जो बैटर बनाएंगे तो वो गीला नहीं होगा और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं पानी को। और इस पानी का भी हम आगे यूज़ कर लेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। और पत्ता गोभी का पानी भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से पानी इसका निकल रहा है। कपड़ा साफ होनी चाहिए और सारे को इस तरह से पानी निकाल लिए हैं। और पानी को एक बर्तन में डाल देंगे। और ये रेसिपी इंस्टेंट बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और इसका यदि आप पकौड़ा बना करके इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स में चाय के साथ इसका आनंद लें तो ये भी हो जाता है। मतलब एक साथ आपको दोनों काम हो जाएगा। आप इसे लंच डिनर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स में भी इसका पकौड़ा बना करके, जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ, तो आप पकौड़ा बना करके भी इसे खा सकते हैं। सारा पानी निचोड़ लिए हैं और पत्ता गोभी एकदम ड्राई हो गया है।
अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सारे मसाले जो रेगुलर मसाले होते हैं, ये गोटा धनिया है, अमचूर पाउडर है या चाट मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है, और 2 चम्मच सूजी डाले हैं और 2 से 3 चम्मच बेसन डाले हैं, और थोड़ा सा नमक भी डाल दिए हैं। नमक शुरू में भी डाले थे, इसलिए उसी तरह से नमक डालेंगे, जो नमक ज़्यादा ना इसमें हो, और सभी को अच्छी तरह से मिला देते हैं। बेसन की क्वांटिटी हम कम ही डालेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का रोल बनाते हैं या कोफ्ता बनाते हैं तो बेसन जितना में बाइंडिंग हो सके उसी तरह से हमें बेसन डालनी है। बेसन की अधिक मात्रा हम नहीं डालेंगे। तो बेसन की मात्रा कम डालें, इसलिए मैंने सूजी 2 चम्मच डाल दिया है, जिससे ये क्रिस्पी भी बनता है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और इस तरह से इसका छोटा छोटा रोल बना लेंगे। और आप देख रहे हैं जो बेसन की मात्रा अधिक नहीं है, तो सारे का रोल बनाकर इसको फ्राई करके हम इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से ब्रेड का क्रम्स अच्छी तरह से इसमें लगा देंगे तो ये कुरकुरा खास्ता भी हो जाएगा। लेकिन इसका मैं ग्रेवी बनाऊंगी, तो इस तरह से रोल बना लेते हैं। और उधर डेप्थ पेंदी वाले कढ़ाई को लिए हैं और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं। जब अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए, चेक कर लेंगे, तो सारे रोल को इसमें ऐड कर देंगे, जितना ऑयल में आ सके। 1 से 2 बार में सारे को फ्राई कर लेंगे। तो शुरू में फ्लेम को हाई ही रखे हैं और करीब 1 से 2 मिनट तक फ्लेम हाई ही रहने देंगे, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम पर करके सारे को पलट देंगे। और ये फ्राई हो गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं। ये इसे डीप फ्राई करनी है, थोड़ा ऑयल डालकर, लेकिन ये ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारा ऑयल उसी तरह से रह जाएगा। तो अब दूसरा जो रेस्ट बचा था उसे भी फ्राई करके निकाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो सारे का इस तरह से रोल बनाकर फ्राई कर लिए। अब ये जो पानी है पत्ता गोभी का, इसमें सारा रेगुलर मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और चाट मसाला, सारे पाउडर को इसमें डालकर पानी में घोलकर छोड़ दिए हैं। इधर 2 बड़े साइज का प्याज ले रहे हैं और प्याज को भी बहुत ही बारीक कट कर दे रहे हैं, जितना बारीक हो सके, जिससे प्याज अच्छी तरह से ग्रेवी में मिल जाए और ग्रेवी में थिकनेस आ जाए। तो चॉपर से चॉप करके यदि हम प्याज डालते हैं तो वो ज़्यादा पानी को रिलीज कर देता है और इस भुनने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो इसलिए इसे हम बारीक काट कर ही डाल रहे हैं प्याज को, जिससे भुनने में भी समय न लगे। तो इस तरह से सारे प्याज को कट कर लेते हैं बारीक करके। किसी भी इंग्रेडिएंट किसी भी रेसिपी को बनाने में बस प्रिपरेशन करने में जो समय लगता है, उसके बाद उसे बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सारे का प्रिपरेशन करके रख लेते हैं। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं अदरक को, जिससे कि जल्दी ये कुटा जाए। तो तीनों को कूट लेंगे। कूट लेने से थोड़ा फ्लेवर कुछ डिफरेंट आ जाता है।
तो इसे कूट लेते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से कुटा गया है, तो इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अब 2 से 3 टमाटर ले लेंगे और उसमें 5 से 6 काजू डाल देंगे और इसे भी प्यूरी बना लेंगे। टमाटर मीडियम साइज का ही टमाटर है। सारे इसके ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं और रफली चॉप कर देते हैं। और 2 से 3 टमाटर ले लिए मीडियम साइज का। यदि आप बड़ा साइज में रहे तो आप 2 ही लें। और ये 6 से 7 काजू है और दोनों को प्यूरी बना लिए। तो इस तरह से प्यूरी आसानी से बन जाता है। तो इधर का प्रिपरेशन हो गया। अब आगे चलिए, एक कढ़ाई, फिर उसी कढ़ाई में जिसमें फ्राई किए थे तो सारे कुकिंग ऑयल को निकाल लिए हैं। वो रिफाइंड ऑयल था। और ये ग्रेवी जो मैं बना रही हूँ ये सरसों के तेल में बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है। तो तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़ा गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, ये सब डाल दिए हैं और जीरा डाल दिए हैं और 2 लाल मिर्च। जब अच्छी तरह से चटक जाए तो कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को कूटे थे तो उसे डाल दिए। और जब अच्छी तरह से ये भुना जाए, पेंदी में कढ़ाई में न सटे, तो हम समझ जाएंगे कि ये भुना गया है अदरक लहसुन। तो प्याज को, बारीक कटी हुई प्याज को इसमें डाल दिए हैं और प्याज को कुछ देर भूनेंगे, सुनहला होने तक इसे भूनेंगे। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाता है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है प्याज की, आप देख सकते हैं। तो ये भी भुना गया है और सुनहला भी हो गया है। तो अब इसमें टमाटर का और काजू का प्यूरी इसमें डाल दिए। अब इसे हल्का सॉटेट कर लेंगे। उसके बाद मसाला, पानी में जो पत्ता गोभी के पानी में जो मसाला मिला था उस मसाले को इसमें डाल देंगे। और थोड़ा बहुत जार ये सब में भी मसाला और टमाटर का प्यूरी सब लगा हुआ था, तो उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से हिला दिए हैं और इसे डाल दिए हैं। तो अभी ये गीला गीला लग रहा है। फ्लेम को हाई ही रखेंगे और 5 से 6 मिनट में ठीक हो जाता है और अच्छी तरह से ये भुना भी जाता है। तो थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये काली मिर्च है, काली मिर्च को नहीं डाले थे तो ऊपर से काली मिर्च डाल दिए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आता है। और वैसे भी काली मिर्च थोड़ी मात्रा में अपने डाइट में लेनी चाहिए, क्योंकि काली मिर्च अधिक मात्रा में न लें, लेकिन थोड़ी मात्रा में अपने डाइट में लें, थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ये हमारे बॉडी को अनेक तरह से प्रोटेक्शन देता है। जिन्हें नर्व प्रॉब्लम है उन्हें फ़ायदेमंद होता है उनके लिए। तो इसे अच्छी तरह से जब हम भून लिए हैं तो इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कर रहे हैं। गर्म पानी थोड़ी अधिक मात्रा में ग्रेवी हम बनावेंगे, क्योंकि ये रोल जो है पत्ता गोभी का वो एब्जॉर्ब करता है पानी को। तो इसे कुछ देर उबालने के लिए छोड़ देते हैं। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आने लगती है तो सारे रोल को इसमें डाल देंगे। और एक बार इसे चला देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। करीब 5 से 6 मिनट तक इसे पकने देंगे। और ये ग्रेवी में खुलता भी नहीं है, अच्छी तरह से बाइंडिंग रहता है। और जब 5-7 मिनट हो जाए तो इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे
और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना डिलीशियस लग रहा है, कलर भी चेंज हो गया है। तो ये रोल पत्ता गोभी कोफ्ता बनकर तैयार हो गया और इसके ऊपर से गरम मसाला का पाउडर थोड़ा छिड़क दे रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और आप देख सकते हैं पत्ता गोभी जिस तरह के साइज में था उसी तरह से है। तो ये बनकर तैयार हो गया, आप भी बनाइए और बच्चे इसी बहाने पत्ता गोभी खा लेंगे और बार बार बनाने के लिए आपसे आग्रह करेंगे। तो इसे सर्विंग ट्रे में निकाल रहे हैं और इसे आप पराठा के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। इसका एक अलग टेस्ट आता है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितना ग्रेवी थिक थिक लग रहा है और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है और घर में जितने इंग्रेडिएंट रहते हैं उन्हीं से बन जाता है। तो ऐसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दिए। कैसी लगी मेरी ये पत्ता गोभी की नई रेसिपी? ये कुछ मंचूरियन स्टाइल में बनाई हूँ मैं और ग्रेवी जैसे सब्जी का ग्रेवी होता है उसी तरह से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।